हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक है। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे सेंटेंस के काइंड्स, सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 जो हमारा जो आता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 डबल स्पेशल इंट्रोगेटिव, इसको डबल भी कहा जाता है और स्पेशल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स कहा जाता है। नंबर 5 इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 7 ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सब जो हमारे पास है ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस है और जिसको सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आगे हम इसको जो है डीप में देखेंगे, ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, डबल स्पेशल इंट्रोगेटिव क्या है, और उसके बाद है कॉजेटिव सेंटेंस। नंबर 8 कॉजेटिव सेंटेंस, ये भी काइंड है हमारे पास सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम डीप में देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, ये डेफिनेशन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, जिसमें बताया जा रहा है दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इज स्पेशली यूज्ड टू नरेट, टू प्रूव एंड टू रिजेक्ट समथिंग। ये इस किस्म का सेंटेंस है, ये ऐसी टाइप है जो बताता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है, या कि डायरेक्ट बताता है या किसी चीज़ को रिजेक्ट करता है कि ये चीज़ ऐसी है, फला चीज़ ऐसी है। अब इसका एग्जाम्पल है एज दिस इज़ माई पेन, ये मैंने बता दिया कि ये मेरी पेन है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये मैंने बता दिया है कि ये मेरी पेन है। अब है इंट्रोगेटिव्स, ये भी सेंटेंस की काइंड है, ये सेंटेंस की सॉर्ट है। इसको देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, इन दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस all the auxiliary verbs are used in the beginning of sentence। इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम टेंसेस में जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी एक एग्जांपल है वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो ये जो है आप सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम आप या किसी से सवाल पूछे या वो आपसे सवाल पूछे। उसके बाद है स्पेशल इंट्रोगेटिव्स। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव्स में क्या होता है, स्पेशल इंट्रोगेटिव्स दिस इज आल्सो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, बट इन दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस WH वर्ड्स यूज्ड एडिशनली। ये भी एक इंट्रोगेटिव की फॉर्म ही है, पर इसमें जो है हम WH क्वेश्चंस पूछते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि एज हु विल ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब इसमें WH हु आ गया, कौन कंप्यूटर चलाएगा, लफ्ज़ ऑपरेट की मीनिंग है चलाना, तो इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर कौन चलाएगा, तो ये एक सवाल कर रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब्स आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग्स required and not is put after subject and sometimes before। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉट है ये बीच में आता है। पहले इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस का करते हैं, डू आई राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर, एक इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल ये भी दी है इज विल ही नॉट हेल्प देम। अब नॉट बीच में आ गया थर्ड नंबर पे, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है कि क्या वो इसकी मदद नहीं करेगा। उसके अलावा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस फॉलोइंग थिंग्स। अब इसमें बता रहा है क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्रेस करता है। एंट्रीटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन।
एज इसकी एक एग्जांपल दी हुई है मैंने, प्लीज़ लेट अस गो नाउ, मेहरबानी करके हमें अब जाने दीजिए। तो ये जो है आप रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ऑर्डर दे रहे हैं आपको किसी को, तो वो भी जो है ना इम्पेरेटिव में आ रहा है। एडवाइस दे रहे हैं किसी को डायरेक्ट, ये भी जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence, this sort of sentence is used to express following points: joy, खुशी को जाहिर करना, सरप्राइज, ग्रीफ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी दुख को, किसी गम को, किसी खुशी को जाहिर करना। इसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है एज होरा वी वॉन अ मैच। जैसे कोई खुशी हो, उस खुशी में आप बोल दें वाह मैंने मैच जीत ली, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उसके अलावा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस डिनोट्स विश और डिज़ायर। इसमें जो है कोई ख्वाहिश या कोई जो दिल की बात हो वो जो है ना जाहिर की जाती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है एज वुड दैट ही वर अ टीचर, काश वो उस्ताद होते। तो ये अब डिज़ायर है, ये एक विश है, वो जाहिर करता है कि काश वो उस्ताद होते। उसके अलावा है कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव सेंटेंस में अब क्या है, कॉजेटिव सेंटेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म सम एक्शन हिमसेल्फ herself but he she gets action performed by someone else। इसमें क्या होता है, कोई भी हो वो अपने आप जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, किसी और से परफॉर्म करवाता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉजेटिव सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस द फॉलोइंग कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड सच एज गेट, कॉज, हैव और मेक। इसकी एग्जांपल दी हुई है एज आई कॉज द टीचर टू सॉल्व द सम्स। अब ये क्या हुआ, किसी बंदे ने टीचर को मजबूर किया कि ये जो प्रॉब्लम से आप सॉल्व करें, तो इसको बोलेंगे कॉजेटिव सेंटेंस। किसी को कॉज देना, किसी को मजबूर करना कि वो जो है ना वो एक्शन करे।